और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कहावत है कि गरीब की जिंदगी और सरकारी अस्पताल की छत, दोनों का कोई भरोसा नहीं है साहब। दोनों कब गिर जाएं कोई नहीं जानता। देखिए, महान देश भारत की राजधानी दिल्ली, वहां एक अस्पताल है। गौर करिएगा इस बात पर कि छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। उसी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज बेड पर लेटा हुआ था, बीमारी से लड़ रहा था बेचारा। डॉक्टरों पर भरोसा करके आंखें मूंदे पड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सिर पर मौत मंडरा रही है। शाब्दिक रूप से भी और हकीकत में भी वही हुआ है। छत से एक भारी भरकम पंखा उखड़ता है और सीधे मरीज पर गिर जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे घिनौना मोड़ जानते हैं आप क्या है? वो है अस्पताल प्रशासन का बयान। बयान आता है कि हां, पंखा तो गिरा था, लेकिन मरीज पंखा गिरने से नहीं मरा, वो अपनी बीमारी से मर गया। इतनी संवेदनहीनता, इसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कना। मतलब आपकी छतें जर्जर हैं, आपका मेंटेनेंस जीरो है, आपके पंखे मरीजों को मार रहे हैं, लेकिन कागज पर आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं। करोड़ों अरबों रुपए का हेल्थ बजट कहां जाता है? क्या वो बजट सिर्फ मंत्रियों के दौरे, फीता काटने और कागजी विज्ञापनों के लिए है? एक पंखे का नट बोल्ट कसने का पैसा इस सिस्टम के पास नहीं है। धरती के भगवानों के भरोसे मरीज अस्पताल जाते हैं ताकि ठीक होकर परिवार के बीच लौट सकें, लेकिन देश भर के अस्पतालों में लापरवाही का ऐसा अंबार लगा है कि कहीं मरीज गलत इंजेक्शन की वजह से मर रहे हैं, तो कहीं सरकारी अस्पतालों की सड़ चुकी व्यवस्था की वजह से। राष्ट्र का नागरिक सड़क पर पैदल जाता है तो गड्ढों में गिरकर मर जाता है, गाड़ी लेकर निकलता है तो उसके ऊपर फ्लाईओवर गिर जाता है, एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते नागरिक दम तोड़ देता है। लेकिन देश की राजधानी में ही अस्पताल का पंखा गिरने से भी मरीज की मौत हो जाएगी? क्या ये किसी ने सोचा था? ये दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। अस्पताल में 1700 से ज्यादा बेड हैं। आधुनिकता के हजारों दावे हैं। अस्पताल पर करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती है। बावजूद इसके अस्पताल में भर्ती मरीज के ऊपर पंखा गिर गया, मरीज की मौत हो गई। क्या नाम है इनका? अकबर। ये ऊपर से गिरा था ना पंखा? हैं जी, ऊपर से गिरा था। अच्छा, जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। मरीज अकबर कई दिन पहले इलाज के लिए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के वार्ड नंबर 27 में भर्ती हुए थे। मरीज अकबर को हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एस्पिरेशन निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर की समस्या थी। इलाज चल रहा था, लेकिन 18 जुलाई को मरीज अकबर के बेड के ऊपर झूलता हुआ पंखा मौत बनकर गिर गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला कि फैन का शाफ्ट टूटने के चलते पंखा गिरा है। अभी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि 19 जुलाई को मरीज अकबर की मौत हो गई। ये पंखा गिर गया था, मर गया, इसके ऊपर गिरा, उसके ऊपर गिर गया। गिर के वो पहले डॉक्टर के हाथ पे, डॉक्टर देख रहे थे, उनके हाथ पे लगा, फिर मरीज के प्लेट पर गिरा। सुबह तक वो खत्म हो गया। चश्मदीदों और परिजनों का आरोप है कि अकबर की मौत पंखा गिरने से हुई, लेकिन व्यवस्था कह रही है कि पंखा गिरने से मरीज को गंभीर चोट नहीं लगी थी। मरीज पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एस्पिरेशन निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेल्योर के चलते मरीज की तबीयत बिगड़ रही थी और इन्हीं बीमारियों के चलते अकबर की मौत हुई है। मरीज अकबर की मौत के बाद वार्ड में पंखा दोबारा लगा दिया गया है। रिपब्लिक भारत की टीम अस्पताल में पहुंची तो चश्मदीद भी पंखा गिरने को ही मौत की वजह मान रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर एक फैन गिर गया था और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपने देखा जब फैन गिरा था? उस व्यक्ति को ज्यादा कोई बीमारी थी, ज्यादा बीमार था या फिर पंखा गिरने से मर गया? ये तो मुझे मालूम नहीं, बीमार था तो उसके यहाँ पे गिरा था पंखा, ज्यादा बीमार नहीं था और वो मर गया। वो सुबह लेट हो गई। अब इसके बारे में
पता नहीं क्या मैं इतना नहीं था। तो ये हालत है जीटीबी अस्पताल की, जहाँ पर सीलिंग फैन एक मरीज पर गिरी और उसके बाद जो है मरीज की मौत जो है मौके पर हो गई है। लेकिन फिलहाल ये फैन जो है वो लगा दिया गया है और यहाँ पर दोनों या चारों फैन लगा दिए गए हैं। इस वक्त यहाँ आप व्यवस्था देख रहे हैं जीटीबी अस्पताल की किस तरीके से, और किस तरीके से मरीज यहाँ पर जो है बहुत परेशान है, मौजूद है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत गर्मी लगती है रात को बहुत ज़्यादा, नहीं फैन चलती है, ना फैन चलती है ना तुम्हारी एसी लगती है। अस्पताल प्रबंधन तो कह रहा है कि पंखा गिरने से मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि अगर पंखा मरीज के सिर पर गिर जाता तो क्या तब भी अस्पताल ऐसे ही पल्ला झाड़ता? अस्पताल की सड़ चुकी व्यवस्था पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? पंखे और बिजली की जांच समय समय पर क्यों नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हादसों के बाद ही सबक लेने की परंपरा इस देश से कब विलुप्त होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।